हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वह है लिवरेज। तो लिवरेज जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा जान लें। जैसे मानव शरीर में लीवर का जो कार्य है, जिस तरीके से वो शरीर को संतुलित करता है, ब्लड फिल्टराइजेशन करता है, उसी तरीके से यहाँ कंपनी में लिवरेज का महत्व है। लिवरेज के माध्यम से हम लोग जो है सेल का जो कनेक्शन है प्रॉफिट से उसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज के माध्यम से अपने कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को फाइंड आउट करते हैं। पहले तो आपको जानना होगा कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी है क्या। सी मीन्स होता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी मीन्स होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इससे पहले मैं कुछ बताऊं तो आपका ध्यान पहले केंद्रित करना चाहूंगा। जब हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो हम लोग कंट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन क्या है ये अभी भी जानेंगे। एफसी माइनस करते हैं तो ईबीआईटी डिक्लेयर होती है। एफसी मतलब है फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग ईबीआईटी क्लियर कर लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और आई मीन्स होता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर, इसको निकालते हैं तो ईबीआईटी पे आ जाते हैं। ध्यान देखेंगे ईबीटी पे आ जाते हैं। यहाँ पर ईबीटी तक ही रोकेंगे हम लोग। ईबीटी का मतलब है कि अब इस लाभ में से किसी बाहरी व्यक्ति को अभी कुछ देने की जरूरत नहीं है, ना तो इक्विटी डिविडेंड, ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड और ना तो टैक्स। केवल हम लोगों ने आई को बाहर कर रखा। आई का मतलब है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन। पहले हम लोग सी समझते हैं। अगर कोई कंपनी सी निकालती है तो वहां सी इक्वल टू एफ होता है। अगर सी इक्वल टू एफ है तो प्रॉफिट आपकी जो होगी वो प्रॉफिट होगी जीरो। क्या होगी? प्रॉफिट हो गई नील। मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में जाएंगे। सी का मतलब है कि सेल माइनस बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। यहां पर ऐसी कंपनियां जो होती हैं थोड़ा सा स्टैंड करती हैं, रुकती हैं, बाजार में कुछ दिनों के लिए रुकती हैं। अगर सी एफ से बड़ा हो जाए कुछ समय बाद, अगर सी इज मोर देन फ्रॉम एफ, तो समझ लीजिए कि कंपनी जो है प्रॉफिट में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। कंपनी प्रॉफिट में अगर पहुंच जाएगी तो कंटिन्यू मार्केट में बनी रहेगी। अगर आपका सी लोएस्ट हो जाए कुछ समय बाद तो कंपनियां क्या है, लॉस में चली जाएंगी। और एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि कंपनियों को शट डाउन करना पड़ेगा, कंपनियों को बंद करना पड़ेगा, फर्मों को बंद करना पड़ेगा, फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दें तो आप समझ जाइए कि सी इक्वल टू बना एफ प्लस प्रॉफिट, और यहां पर बना सी इक्वल टू एफ माइनस एल मतलब लॉस। मतलब कभी कभी जो है कंपनियां इतना भी कमा नहीं पाती कि अपने मजदूरों की मजदूरी और कर्मचारियों को वेतन दे सके। ऐसी कंडीशन में कंपनियां बंद हो जाती है। तो वो ओएल मतलब क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। तो ओएल ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बना सी अपॉन ई बी आई टी मीन्स कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी से क्या संबंध है। अगर दो कंपनियों को कंपेयर किया जाए तो जिस कंपनी का रेशियो ज्यादा होगा वो कंपनी घातक होगी, जिस कंपनी का रेशियो डाउन होगा, जिस कंपनी का रेशियो कम होगा वो कंपनी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ ध्यान देना है कि लीवरेज की साइज, लीवर की साइज का मतलब हो गया जैसे आपके लीवर में सूजन आ गया तो वो प्रॉफिटेबल नहीं, वो आपको लॉस देगा, आपको नुकसान करेगा, शारीरिक तौर पे नुकसान करेगा। तो यहाँ भी देखते हैं कि लीवरेज का साइज अगर एक कंपनी का दूसरे कंपनी के अपेक्षा छोटा है तो वो प्रॉफिटेबल होगा। इसी तरीके से हम लोग एफएल लेते हैं। एफएल का मतलब है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज कल टू हो गया ईबी आई टी अपॉन ईबीटी। यहां ध्यान देना है कि आपकी टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है। क्या है ये? टोटल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जिसमें से अभी किसी को कुछ दिया नहीं गया है। टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को निकालने के बाद, इंटरेस्ट को निकाल दिया आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को निकालने के बाद जो लाभ बचता है उन दोनों का रेशियो निकालते हैं। मीन्स आप ऐसे समझो कि आपकी टोटल प्रॉफिट क्या है और आपको जो लोन पूंजी आपने ली थी, जो लोन लिया था, जो डिवेंचर लिया था, उसके ब्याज को माइनस करने के बाद क्या बचा, दोनों का जो बचेगा, जो अनुपात होगा वो आपको दिया जाएगा। किसको? इक्विटी को, प्रेफरेंस को। तो यह ध्यान देना है कि आपका ये जो रेशियो है ये बताता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल स्टेटस को। इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ जो इक्विटी प्रेफरेंस ने जो पैसा लगाया है उनकी रिटर्निंग क्या, एज ए रिटर्निंग क्या है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, केवल आपको इसमें से आई निकाल देना। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। तो ये जो ओएल है ये डिपेंड करता है सेल की कंडीशन पे। अगर सेल्स आपका बढ़ता जाएगा, लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, प्रॉफिट रेशियो बढ़ता जाएगा,
तो आपका ओएल जो है आपको प्रॉफिटेबल करेगा, मतलब ओएल आपका जो है अच्छा आएगा। अगर आपका एफएल देखा जाए बाहरी पूंजी का मतलब है कि डिवेंचर एंड लोन कम होंगे, तो आपकी ईबीआईटी जो है क्या होगी, ईबीआईटी बढ़ती चली जाएगी। ईबीआईटी बढ़ने का मतलब है आई कम से कम माइनस हुआ, तो इसका मतलब है कि जब ईबीआईटी ज्यादा बढ़ेगी तो आपका जो इंटरनल जो कैपिटल है उनकी रिटर्निंग ज्यादा होगी। तो आप ये समझें, इन दोनों को समझने का प्रयास करें। मैं फिर से बताता हूं, अगर आपका सेल परसेंटेज ज्यादा है, कास्ट रेशियो कम है, कास्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सेल निरंतर बढ़ता जा रहा है, सेलिंग प्राइस बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लाभ बढ़ेगा। जब लाभ बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो ओएल होगा वो ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और अगर एफएल की बात की जाए तो ईबीआईटी और ईबीटी का जो रिलेशन है, मींस इसमें आई का कनेक्शन निकाल दिया गया है, एक में इंटरेस्ट है एक में इंटरेस्ट नहीं है। तो जितना ईबीआईटी ज्यादा होगा, जितनी लोन पूंजी कम होगी, जितना आई कम होगा, उतना ही आपका ये जो ध्यान देना है, ये ईबीआईटी बढ़ती जाएगी। और ईबीआईटी बढ़ने का मतलब हो गया जितना ज्यादा ईबीआईटी होगी उतना इंटरनल जो कैपिटल होगी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उनको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो ओएल और एफएल जो है सेल और फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाते हैं और बताते हैं कि किनको कितना लाभ होगा। एक और है सीएल। सीएल का फुल फॉर्म है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज जो है वो दोनों को मल्टीपल करके निकलेगा, ओएल मल्टीपल एफएल, ठीक है। अगर ये दोनों सही है तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। ओएल का फॉर्मूला देख लें आप लोग, अपन सी अपॉन ईबीआईटी मल्टीपल एफएल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो आपको इससे फॉर्मूला मिला, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला, सी अपॉन ईबीटी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो सीएल। तो ये बहुत शॉर्ट इंट्रो था, आप ध्यान देंगे अगर किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितना सेल है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। जब मैं पी एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो तमाम चीजें उसमें मिलेंगी आपको। सी कंट्रीब्यूशन क्या है, एफसी क्या है, ईबीआईटी क्या है, आई क्या है, ईबीटी क्या है। इनके आधार पे आप जो है ओएल, एफएल और सीएल निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि ओएल का मेन कनेक्शन किससे होता है, सेल से होता है, और एफएल का जो मेन कनेक्शन होता है वो किससे होता है, आपकी प्रॉफिट में से आई निकालने के बाद, इंटरेस्ट निकालने के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है फॉर द इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इस पे डिपेंड करता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप देखें तो ये बैलेंस शीट से कनेक्टेड है, बैलेंस शीट की मदद से कनेक्टेड है, और यहां ध्यान दें तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और दोनों का जो कनेक्शन बीच से है वो प्रॉफिट से भी है, क्योंकि सब प्रॉफिट की ही बात हो रही है। तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको ये तीनों समझाने का प्रयास किया है, और इन तीनों में इनका क्या कनेक्शन ये भी मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें, आपके पास जो भी किताब अवेलेबल हो उसको ओपन करें, क्वेश्चन को लगाएं, इस चीज को फॉर्मेट को ध्यान में रखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।